अब ये एक और डिफिनीशन है, इसको देख लीजिए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। ये जो इम्पॉर्टेंट वाली डिफिनीशन है ये अच्छे से तैयार कर लेना और सटीक इतने ही शब्द आपको लिख देना। तो जल का आयनिक गुणनफल किसे कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये क्या है तो देख लीजिए। स्थिर ताप पर जल में उपस्थित H+ आयनों के सांद्रण और OH- आयनों के सांद्रण के गुणनफल के योग को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसे Kp से प्रदर्शित करते हैं। Kp जल का आयनिक गुणनफल है, अतः ये इक्वल टू क्या हुआ, ये H+ आयन और ये OH- आयन दोनों के गुणनफल का योग ही कहलाता है जल का आयनिक गुणनफल। जल में दो आयन होते हैं, एक H+ होता है अर्थात हाइड्रोजन आयन और दूसरा OH- मतलब हाइड्रॉक्सिल आयन। तो दोनों के सांद्रण के गुणनफल को Kp कहते हैं अर्थात जल का आयनिक गुणनफल। तो देख लीजिए कि स्थिर ताप पर जल में उपस्थित H+ आयनों के सांद्रण और OH- आयनों के सांद्रण के गुणनफल के योग को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसे Kp से प्रदर्शित करते हैं। अब ये देख लीजिए, इंग्लिश में यही बात लिखी है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब स्थिर ताप पर। द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रण, प्रोडक्ट का जो बने हुए सांद्रण है दोनों। प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स एंड OH- आयन्स ऑफ प्रेजेंट इन वाटर, मतलब पानी में मौजूद दोनों के सांद्रण और फिर एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू इज कॉल्ड। सम ऑफ द दोनों के गुणनफल के योग को क्या कहलाता है? इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। It is represented by the Kp. Kp is equal to हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रॉक्सिल आयन, दोनों के गुणनफल के योग को कहते हैं। एक बार पढ़े देते हैं फिर से डिफिनीशन। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स एंड OH- आयन्स present in water and some of the products of the two is called ionic product of water. It is represented by the Kp is equal to H+ into OH-। दोनों के गुणनफल के योग को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। हमें लगता है अच्छी तरीके से आ गया होगा समझ में।